ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। एक बार दरोगा जी के प्रसाद को बढ़िया से देख के तब आओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज होली का पर्व लोग बिहार में कुछ प्रांतों में कल ही मना लिए थे, कुछ प्रांतों में आज मना रहे हैं। दुविधा यह है कि अब सब पर्व को धर्मजीवियों के द्वारा कन्फ्यूजन की स्थिति में डाल दिया गया। दशहरा भी 2 कर दिया, होली भी 2, सब मतलब कि लोग दुविधा में हो जा रहा है। पहले लोग पढ़े लिखे कम थे तो इसलिए कम से कम दुविधा में नहीं होते थे, कोई पर्व अपने हिसाब से मनाते थे। अब 12 बजे के बाद ये चढ़ रहा है तो 12 बजे के बाद वो चढ़ रहा है, यह नक्षत्र है, यह ग्रह है करके सब पर्व को 2 कर दिया, जो कि अनादिकाल से ये नियम है कि जिस दिन होलिका दहन होता है उसके बिहान भर ही लोग ये खुशी मनाते हैं कि भक्त प्रहलाद की विजय हुई, धर्म का विजय हुआ, अधर्म का नाश हुआ। इसके लिए लोग खुशी मनाते हैं, ये खुशी का पर्व है। आज सज्जनों, गले से गले तो होली के पर्व में सब लोग मिले, अबीर लगाए, लेकिन गले से गले तो लोग मिलते हैं, लेकिन शायद दिल से दिल को नहीं मिला पाते। आपस में राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती, बेईमानी, छिनरई, नशा, जुआ इत्यादि सब करते हैं। कहेंगे कि हम होली मना रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। इसलिए हिरण्याकश्यप जो था वो भक्त प्रहलाद का पिता था। ये चर्चा हम कल प्रहलाद की ही होली पर करेंगे विशेष रूप से, लेकिन आज हल्का सा बताएंगे कि प्रहलाद पर नाना तरह की आपत्ति विपत्ति उसने डालने की कोशिश की, लेकिन उनको अपने भक्ति पथ से नहीं डिगा पाया और अंततोगत्वा यह हुआ कि प्रहलाद की विजय हुई। अब जैसे आजकल लोग पर्व मनाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें ये नहीं समझ में आता है कि भक्त प्रहलाद के जीत के खुशी में मना रहे हैं ये होली, या हिरण्याकश्यप के मारे जाने का गम मना रहे हैं। हमको तो लगता है कि 99% जो लोग होली मनाते हैं ये हिरण्याकश्यप वंशीय हैं, न कि प्रहलाद के वंश के हैं। अगर ये प्रहलाद के वंश के होते तो आज पर्व के दिन सत्य की विजय हुई, असत्य की पराजय हुई। और इस दिन भी अगर सुरक्षा व्यवस्था हमारे संविधान को करना पड़ रहा है, भारतीय संविधान को, तो कहीं न कहीं से लगता है कि ये हिरण्याकश्यप के वंश वाले हैं।
जहाँ देखो तहाँ दारू पी के उल्टल हैं। अब उनकी होली कैसे चली गई उन्हें ये खुद भी पता नहीं है। सुबह होता है तो उनको लगता है कि अभी होली प्रारंभ हुई। और जितने भी त्योहार हैं सब को लोग गलत ही करने का मन बना लिए हैं कि हम अन्य दिन तो गलत करेंगे ही करेंगे, त्योहारों में सबसे ज़्यादा गलत करेंगे। कोई खसी काटता है तो कहता है कि बाप दादा से बाबा चला आ रहा था खसी काटने की परंपरा, तो वही हम लोग निभा रहे हैं। अब बताओ ये खसी काटना कौन परंपरा है? किसी के जीव की हत्या करना। कोई भगवान कोई परमात्मा जीवों को कष्ट नहीं देता है और हम आप परंपरा निभा रहे हैं। तो ये होली क्या है? वास्तव में आ जाइए, भगवान श्री राम की होली जो अवध में मनी है, भगवान श्री राम ने भी होली खेली, आपको कृष्ण भगवान ने भी खेली, प्रहलाद से पहले भगवान शिव हुए उन्होंने भी होली खेली। तो होली का तात्पर्य है कि होली हमने तो हो लिया जो होना था, भजन चिंतन करके महापुरुष भगवान को पा लिए। अब महापुरुष कहते हैं कि तुम भी हो लो, होली हमने हो लिया और तुम भी अब हो लो, होली खेल लो। ये रंग बिरंग गुलाल जो होली के दिन लगाते हैं सब लोग आपस में, ये रंग क्या है? ये भक्ति का रंग है, जिस पर एक बार चढ़ जाता है ये कभी उतरता नहीं है। ये रंगों का कलर अलग अलग है, कोई लाल, कोई हरा, कोई पीला, कोई उजला, कोई कुछ तमाम तरह के अबीर लोग लेकर के आपस में खेलते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि भक्त प्रहलाद के ऊपर ये भक्ति का रंग चढ़ा तो लाख भी कोशिश करने के बावजूद भी हिरण्याकश्यप को उसने उतार नहीं पाया, हिरण्याकश्यप ने उनके भक्ति के रंग को। तो एक भजन है कि धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी। ये महापुरुष के चरणों की जो धूल है ना, जो महापुरुष आचरण कर गए उस आचरण पर चलना ही ये महापुरुष के चरण धूल है, ऐसा नहीं कोई बाहरी चरण धूल। और यही चंदन है और यही अबीर है। यही चंदन अबीर जिसने भी लगाया, यही राम ने लगाई, यही भगवान कृष्ण ने लगाया, यही माता मीरा ने लगाई, यही तुलसीदास जी ने लगाया, यही कबीर साहब ने लगाया। जितने महापुरुष हुए सनातन धर्म में चाहे अन्य संप्रदायों में भी सब ने ये गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चल करके ही अपने जीवन का, संत फकीरों के बताए हुए रास्ते पर चल करके ही कल्याण किया। तो धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। जैसे आज पवन जी के बेटा का जन्मदिन है, ये आया माता पिता की प्रेरणा से, इसके अंदर शुभ संस्कार जगा तो आके भगवान की भभूति माथा पर लगाया, भगवान के सामने केक काटा। तो जिसने लगाई, जो भी महापुरुषों के बताए हुए सिद्धांत पर चले तो उसकी तो तकदीर बनी। ये जन्म वाली तकदीर तो बन ही जाएगी, इसके बाद भी जो जन्म होगा वो निश्चित ही श्रेष्ठ कुल और उसके साथ साथ अगर भजन करते बन गया तो फिर मनुष्य शरीर से छुटकारा ही मिल जाएगा, फिर आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो मानवता की होली खेली, जिसका रंग आज तक उतरा ही नहीं, उस अवध में
जो एक उत्सव का माहौल था होली के दिन। तो ये रोज होली है। आप अगर रोज राम राम परमात्मा का, ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो आपके जीवन में रोज होली है। और अगर रोज लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध लोभ मोह में अपने जीवन को बिता रहे हैं, नशा पत्ती भांग धतूर खा के उल्टल हैं, रोड पे कहें कि बेटवा हमर होली मना रहा, ये पर्व और त्योहार के नाम पर कहीं न कहीं से आप हुड़दंगई कर रहे हैं। इससे भगवान खुश होने वाले नहीं हैं और आपकी होली मनने वाली नहीं। बहुत से लोग कहते हैं पवन जी कि जिस होली में जितना गलत कर दो, कहेगा ये होली बड़ा बढ़िया मन। और अगर कहीं बढ़िया से भक्ति में बात कहें, इस बार के होली बड़ा सादा सादी रह गई। अब सोचिए, अच्छी होली को कह दिया सादा सादी, और जितना गलत काम किया तो कहेगा इस बार होली बड़ा बढ़िया मन। तो इसलिए सुधरना चाहिए। सब लोग शिक्षित हो गए, सब लोग पढ़े लिखे हो गए। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आइए पहले हम एक भजन सुनाते हैं। अगर इस भजन का अर्थ पूरा बन के आप सुन लिए, बने रहे सत्संग में, तो होली क्या है और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कौन सी पिचकारी से होली खेली थी और कौन सा रंग था, आप पूरा समझ जाएंगे। पहले ये भजन सुन लें। होली खेलें, बहुत चर्चित भजन है, सब लोगों ने कहीं न कहीं सुना ही होगा, बहुत पुराना भजन है। होली खेलें रघुबीराय अवध मां, होली खेले रघुबीरा। आप लोग भी गाइए। होली खेले रघुबीराय अवध मां, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीराय अवध मां, होली खेले रघुबीरा। के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे अबीराय अवध में, होली खेले रघुबीरा। के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे अबीराय अवध में, होली खेले रघुबीरा। राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी। सीता के हाथे अबीराय अवध में, सीता के हाथे अबीरा। सीता के हाथे अबीराय अवध में, सीता के हाथे अबीरा। होली खेले रघुबीराय अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीराय अवध में, होली खेले रघुबीरा। संग में खेले जानकी माता, संग में खेले जानकी माता, हनुमत भरत लखन सब भ्राता,
संग में खेले जानकी माता, हनुमत भरत लखन सब भ्राता, बीच खड़े रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। अपने दास पे रंग डाले रघुबर, अपने दास पे रंग डाले रघुबर, कृपा की पिचकारी भर कर, अपने दास पे रंग डाले रघुबर, कृपा की पिचकारी भर कर, कोयला बन जाए हीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। कोयला बन जाए हीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। कोयला बन जाए हीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। कोयला बन गए हीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। ऐसा रंग तुलसी पे डाला, ऐसा रंग तुलसी से डाला। ऐसा रंग तुलसी पे डाला, ऐसा रंग तुलसी पे डाला। ऐसा रंग तुलसी दास पे डाला, ऐसा रंग तुलसीदास पे डाला। रामचरित मानस रचि डाला, रामचरित मानस रचि डाला। सब पे करो कृपा रघुबीरा। सब पे कृपा करो रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे मजीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वैसे तो जब से इतिहास है, जब से घटनाएं घटित हुई, जब से भक्त और भगवान इस धरती पर हैं, तब से होली का पर्व मनाया जा रहा है। और ये पर्व बार बार वर्ष में इसीलिए आता है कि हम सब लोग जितने भी सत्य पथ पर चलने वाले भक्त लोग हैं, ये निराश न हों कि भगवान उनकी मदद करेंगे। जैसे तमाम भक्तों के जीवन में साधना के क्रम में कठिनाई आई, लेकिन कहीं प्रभु नरसिंह रूप में आकर के, तो कहीं राम रूप में आकर के, तो कहीं कृष्ण रूप में आकर के सब भक्तों की
भक्ति रूपी, साधना रूपी, प्रेम रूपी होली की रक्षा की। लेकिन इस बार सनातनियों के लिए कुछ खास होली है, और ख़ास तौर से अवधवासियों के लिए, क्योंकि अयोध्या जी में प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य राष्ट्रीय मंदिर बन करके तैयार हुआ, और उसमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत और मानवता के सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य उदाहरण प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। तो कहा जाए तो उस मंदिर की भगवान के साथ प्रथम होली होगी। तो होली खेले रघुबीरा अवधमा, होली खेले रघुबीरा। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होली खेला करते हैं। भगवान के जो गुण होते हैं वो अपने भक्तों में डालते हैं। यही हुआ अबीर लगाना। भगवान अपने चरित्र को भक्तों में कृपा के माध्यम से प्रवेश कराते हैं। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जो लिखते हैं कि के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे अबीरा। राजा महाराजा थे तो प्लास्टिक वाला पिचकारी से थोड़ी भगवान होली खेलते, कनक पिचकारी। और वहाँ भी अभी हम लोग गए थे तो कनक भवन भी है, दशरथ भवन है। तो भगवान के हाथों में जो पिचकारी थी वो कनक पिचकारी, एक बाहरी पिचकारी। लेकिन लास्ट लाइन आप अगर जब हम सुनाएंगे, इसका अर्थ बताएंगे, तो आप समझेंगे कि पिचकारी क्या है। और उसके बाद दूसरा कहते हैं कि करे हाथे अबीरा, किसके हाथ में कनक की पिचकारी है और किसके हाथ में अबीर है। देखिए, भगवान से हमें होली सीखना चाहिए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बने तो उन्होंने पूरी जनता को एक उपदेश दिया, और यही उपदेश अगर पूरी जनता, पूरी मानव जाति अपने जीवन में उतार ले तो वो वास्तविक होली के अधिकारी हो जाएगी। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। भगवान कहते हैं कि नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, करहूँ सुनहु करहूँ जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे ऐसा मत समझना कि मैं राजा बन गया हूँ या इसलिए तुम लोगों पर कोई अपनी नीति नियम सिद्धांत थोप रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ और सुनो, और तुम्हें अच्छा लगे तो करना और न अच्छा लगे तो मत करना। श्री रामचरितमानस का, प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये जो उपदेश है वो, बैठो यहाँ, ये क्या नाम है, पूरे मानव जाति को वास्तविक होली के सिद्धांतों पर चलाएगा। आज जैसा मैं शुरू में बताया कि लोग अबीर लेते हैं, पैरों में लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, गले से गले मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख करके, लेकिन दिल से दिल को नहीं मिला पाते। वास्तविक प्रेम जो होना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसलिए राम जी के सिद्धांत पर आप चलेंगे तो राम जी ने पूरे अवधवासी को क्या कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये उत्तरकांड में है। और इसी के नीचे कि हे नगरवासियों, बड़े भाग से मनुष्य शरीर पाए हो, और पा करके और यही नशा पत्ती में अगर अपने जीवन को बिता दिया, पूरा दिन आज होली का, कितने बेचारे पी करके टर्र होके और अपना घर गए होंगे, मुर्दा के तरह सो गए। उनके लिए होली का कुछ आनंद आया? कोई आनंद नहीं आया। तो भगवान कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मिला है तो वास्तविक आनंद तो वही ले पाएगा जो जागता रहेगा। तो भगवान ने कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए।
तमाम जो पूरी प्रजा को भगवान ने उपदेश दिया, यही भगवान की जो पिचकारी है, यही पिचकारी है और यही अबीर है, उस पर चलना, माथे पर लगाना। तो इस उत्तर प्रश्न का उत्तर दूसरी लाइन में दे रहे हैं ये भजन के जो रचनाकार हैं कि राम जी के हाथे कनक पिचकारी, सीता के हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। राम भगवान के हाथों में कनक की पिचकारी है और माता सीता के हाथों में अबीरा, अबीर है। और यही वास्तविक रंग और अबीर की ही वास्तविक होली है। आप अपने घर में हेल्दी खाना बनाइए, अच्छा जो भी हो, स्वादिष्ट हो, जो एक मानव जाति के लिए उपयुक्त हो, जो आपकी मानवता को शर्मसार न करता हो, ऐसा व्यंजन और कनक पिचकारी आपके यहाँ रंगों की हो और अबीर हो। और ये कर रहे हैं आप तो बाहरी होली से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं, और नहीं इसके विपरीत अगर आप जा रहे हैं तो न आपके पास बाहरी होली ही है और आंतरिक होली तो होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए राम के हाथे कनक पिचकारी, सीता के हाथे अबीरा। माता सीता जी के हाथ में अबीर है। अभी मैंने ब्रजवासियों की भी होली कई बार सुनी है, वहाँ देखी भी है, तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ उसमें बुराइयां हैं। लोग अभद्र अभद्र गालियां देते हैं गलियों में घुस घुस कर फौजी सबको। ये नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा खराब लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में ऐसी होली नहीं खेली थी जैसे आज ब्रज के रसिया सब खेलते। वो ब्रज के रसिया नहीं है, कहीं न कहीं से ब्रज को और शर्मसार करने वाले लोग हैं। ब्रज के रसिया, रसिया का मतलब के आनंदमय, भगवान के कृपा में आनंदित हो जाएं, वही ब्रज के रसिया हैं। तो कहते हैं कि होली कौन कौन खेल रहा है अवध में, तो संग में खेले जानकी माता, हनुमत भरत लखन सब भ्राता। हनुमान जी ने भी होली खेली थी। माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तो भगवान ने कहा जाओ देखो माता सीता लेट क्यों कर रही है। तो हनुमान जी आए तो देखे कि सिंदूर ऐसे बीच में, क्योंकि हर सुहागिन नारियों के लिए बहुत सम्मान की चीज है उनका सिंदूर। तो हनुमान जी ने पूछा मैया ये क्या लगा रही हैं। तब माता सीता सोची कि भाई अब इसको हम क्या समझाएं, ठेठ में बता दी भाई इससे भगवान खुश होते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि भाई तब हम काहे नहीं जाके 2-4 किलो पोत लेंगे तो राम जी और खुश हो जाएंगे। बस गए कहीं अयोध्या में बाजार थी, वहीं से ले लिए, पूरा देह लगा के आ गए हम। तो भगवान ने पूछा ये क्या किया। बोले प्रभु हमने सोचा जब चुटकी भर से आप खुश हो जाते हैं तो पूरे देह में लगा लेंगे तो आप और खुश हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान का जो ये भक्ति का अबीर है और इसको अपने देह पर लगाना है, जिसका रंग एक बार चढ़ गया तो धोवत 12 मासा धोओगे फिर भी नहीं उतरेगा, वो दिन दिन बढ़त सवायो। और नशा ही करना है तो भक्ति का नशा करो। सभी नशे संसार के उतरी जात प्रभात। आज गांजा पियो 2 घंटा बाद फिर पीने का मन करेगा, दारू पियो तो 4 घंटा बाद फिर पीने का मन करेगा, भांग खाओगे तो 12 घंटा बाद फिर खाने का मन करेगा। दुनिया का कोई भी नशा ऐसा नहीं है जो जीवन भर आपको मतवाला बना के रखे, लेकिन राम नाम का नशा ऐसा है, भक्ति का नशा ऐसा है जो जीवन भर आपको मतवाला बना के रखता है, उसमें मगन आप रहिएगा। इसलिए नशा ही करना है तो भगवान के नाम का, परमात्मा के नाम का करो। ये बाहरी नशा जो है ये तो उतर जाएगा। तो
भरत जी भी होली खेल रहे हैं भगवान के नाम का गुणगान, हनुमान जी भी भगवान के नाम का गुणगान, लखन जी और शत्रुघ्न जितने भी भाई हैं सब होली खेल रहे हैं। बीच खड़े रघुबीरा अवध में होली खेलें रघुबीरा। लास्ट की ये 2 लाइन बड़ी ही सुंदर है और ये बताती है कि वास्तव में होली क्या है। तो अपने दास पे रंग डाले रघुबर, भगवान किस पर रंग डालते हैं? सब पर नहीं। अब भाई होली अगर कोई खेलेगा तो कोई भी आ जाएगा उस सब पर न रंग डालेगा, लेकिन भगवान की जो होली है, भगवान का जो रंग है, ये सब पर नहीं पड़ने वाला है। सब गधा बैकुंठे चल जाएगा तो नरक में वो भुड़िला बन करके कौन बुलबुल बुलबुल करेगा। तो अपने दास पे रंग डाले रघुबर, जो भगवान का दास है, जो सुबह शाम भक्ति करता है, अपना दुनिया का कार्य करते हुए, घर गृहस्थी का जो भी कार्य उसे मिला हुआ है उसको करते हुए राम राम सुबह शाम 10 मिनट बैठ के समय देता है और मांस मछली दारू ताड़ी गांजा भांग गुटखा शराब से दूर रहता है, वो भगवान का दास है। देखिए, राम के दास आप तभी बनेंगे जब राम जी का आपके अंदर गुण हो। स्वामी का गुण ही आपको स्वामी जैसा बनाता है और स्वामी का दास बनाता है। तो अब राम जी तो गुटखा खाते नहीं थे, दारू पीते नहीं थे, भांग खाते नहीं थे, चोरी छिनरई करते नहीं थे, हैं? तो अब हम कहेंगे कि हम राम जी के भक्त हैं, आप कहें आप राम जी के भक्त हैं, तो राम जी वाला गुण होना चाहिए ना। तो इसलिए दास बनना है अगर भगवान का, तो भगवान का गुण अपने अंदर आपको लाना होगा। तो नशा पत्ती इत्यादि से जब दूर रहोगे तब जाके राम का दास बनोगे, और तब राम जी अपनी कृपा रूपी पिचकारी से, भगवान की कृपा कब होगी? जब उनका दास बनोगे। तो कहे अपने दास पे रंग डाले रघुबर, कृपा की पिचकारी भर कर। ये कृपा की ही पिचकारी है। जिधर उनकी एक बार कृपा हो गई, कहे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये भगवान की कृपा ही पिचकारी है। और जो उनका नाम जपेगा, जो उनका सेवा करेगा, जो झाड़ू पोछा मंदिर में आश्रम में जाकर के करेगा, सेवा यही है। जो संतों के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, उसी पर भगवान कृपा की पिचकारी भर कर के डालेंगे। और नहीं तो 84 लाख रिजर्व है। तो अगर कृपा की पिचकारी भगवान की पड़ गई तब क्या होगा? तो कहे कोयला बन जाए हीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध मां, होली खेले रघुबीरा। तब कोयला बन जाए हीरा। कितना तुम्हार कर्म कोयला रहेगा अगर सदगुरु की कृपा हो गई। देखिए वाल्मीकि जी कोयले समझिए थे, लेकिन कृपा हो गई भगवान की तो हीरा हो गए। मुनिते ही राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भैया हम कोनो महान नहीं थे, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। तुलसियों दास कोयले थे, जो कहे कर मुंह देख लोगे सुबेरे तो भगाओ भगाओ, घर से लोग भगा देता था। लेकिन कृपा की पिचकारी तुलसीदास पर पड़ी तो बन गए हीरा। तो इसलिए भगवान का अगर रंग अपने शरीर पर लेना है, भगवान कोई बाहरी होली नहीं खेलते। भगवान का नाम जपोगे तो आंतरिक, तो कोयला बन जाए हीरा। तमाम ऐसा उदाहरण है, आप अपने जीवन में ही लीजिए, हम अपने ही जीवन को लें तो अपने पूर्व इतिहासों में अगर झांकें तो हम सब क्या थे। लेकिन भगवान की कृपा अगर हो गई, गुरु की अगर कृपा हो गई
तो आपका जो कीमत है वो हीरा जैसा हो जाएगा। हीरा का मतलब होता है अमूल्य। आप अमूल्य हो जाएंगे। अभी सब व्यक्ति कोयला है। जीवत सब समान ते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। सब है, कोयला है, राख है। और जब भगवान की भक्ति हृदय में आ गई, भगवान का कृपा रूपी रंग उसके ऊपर पड़ गया, तो वही व्यक्ति फिर हीरा बन जाएगा। और जब हीरा बन गया तो अमूल्य हो गया, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसीलिए शायद आप लोग सुने होंगे कि कोयला के खदान में ही हीरा मिलता है, सबसे नीचे जाने पर। तो लास्ट की लाइन और बेजोड़ है कि ऐसा रंग तुलसी पे डाला, रामचरित मानस लिख डाला। गोस्वामी तुलसीदास जी पर एक बूंद भगवान की कृपा का रंग पड़ गया तो रामचरित मानस लिख डाला। भगवान का जो पूरा चरित्र का गुणगान है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देते हैं। और थोड़ा रंग वाल्मीकि पर पहले पड़ा तो वाल्मीकि ने भी सारा कांड लिखा ही लिखा, लौकुश कांड बिना घटना हुए ही लिख डाला। तो इसलिए भगवान की कृपा रूपी पिचकारी अगर आपको लेना है, रंग लेना है, तो आज से इस होली से आप संकल्प लें कि अगली होली जो हमारे जीवन में आएगी वो नशा विहीन होगी। अगली जो होली जो हमारे जीवन में आएगी रंगों से तो भरपूर होगी, लेकिन जो हमारे चरित्र में बेरंग हैं, आचरण हैं, कुआचरण हैं, ये नहीं होंगे। अगली होली जो हम मनाएंगे वो आपस में मिलजुल करके मनाएंगे। किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी तरह का कादव नहीं। अब पता नहीं कहाँ से लोग सीख जाते हैं देह पर कचरा लगाना है। ऐसा तो होली नहीं कोई खेला था कभी भी। मल मूत्र में जाके लेट जाना है, जो मन में आवे खा लेना, ये कौन ग्रंथ में लिखा हुआ है? हमको लगता है सनातन में तो नहीं लिखा, हिरण्याकश्यप वाला ग्रंथ में लिखा होगा। तो इसलिए वो हिरण्याकश्यप वाली होली आपको नहीं खेलनी है, बल्कि भक्त प्रहलाद वाली, राम जी वाली होली खेलनी है। अब कल आपको विस्तार पूर्वक से मैं होली के बारे में बताऊंगा, जो जिस कारण से होली मनाई जाती है और आज तक मनाई चली आ रही है भक्त प्रहलाद के चलते, तो उस पर कल सत्संग रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव।